आप देखिए, शरीर का भी व्यय ऊर्जा का व्यय होता है। कैसे आपकी शरीर के ऊर्जा का व्यय होता है? तो पहला, अतिशय सोने से भी शरीर में प्रमाद पैदा होता है और वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अब आप अपने आप को पूछ लीजिए, आप कितने घंटे सोते हो? 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग 10-10 घंटे तक सोते रहते हैं। उनके अंदर भारी मात्रा में प्रमाद पैदा होता है, वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अतिशय सोना, तो जो लोग 10-10 घंटा कई बार सो जाते हैं, उनको 6 या 7 घंटे की नींद। अगर आपने विकृत आहार लिया है, तो विकृत आहार शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आपने मैगी खाई, कोई भी चीज वाले पदार्थ, बर्गर, मंचूरियन, सेंचुरियन, पिज्जा, ये जितने भी फास्ट फूड, हमारा गुजराती फास्ट फूड पता है, खमण ढोकला, ये जितनी फर्मेंटेड चीज व्यक्ति खाता है, और वो भी अगर उसने रात को लेट 9 बजे 10 बजे खाया और फिर सोडा पी पी कर उसको पचाने का उद्यम करता है। अब आप सोचो, 9 बजे के बाद आपने भोजन किया और फिर आप सो गए। आप समझिए, जब आपने लेट भोजन किया और आप सो जाते हो, अर्थात आपके शरीर की जो पूरी प्राणिक एनर्जी है, वो पूरी रात उस भोजन को पचाने के अंदर उसकी ऊर्जा को लगा देती है। और जब हम जल्दी भोजन कर लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो प्राणिक एनर्जी है, वो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी रिपेयरिंग करने की जो चीज होती है, उसमें लग जाती है। और इसलिए अतिशय भोजन और विकृत भोजन वो शरीर की ऊर्जा को नष्ट करता है। और तीसरे नंबर के ऊपर अतिशय भोग विलास, शरीर के अंदर रही हुई सर्जनात्मक वाइटल एनर्जी जो है, उसका भी अतिशय मात्रा में वो शरीर की पूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हमारे सबके शरीर के अंदर वाइटल एनर्जी के रूप में कुछ सर्जन करने की शक्ति है, और वो ऊर्जा नीचे की तरफ भी जा सकती है और वो ऊर्जा ऊपर की तरफ भी उठ सकती है। जब व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ पाना होता है, उस एनर्जी को उसको ऊपर की तरफ ले जाना होता है, यम नियम के माध्यम से, योगाभ्यास के माध्यम से, ध्यान धारणा के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से उसकी ऊर्जा को वो ऊपर की तरफ ले जाता है। और इसलिए कर्मयोग उसको बोलते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। व्यक्ति अपने कर्म में इतना खो जाए कि उसकी ऊर्जा पूरी ऊपर की तरफ बहने लगती है, अकल्पनीय शक्ति उसको उसमें से प्राप्त होती है। और इसलिए शरीर की ऊर्जा का भी अनावश्यक वेस्टेज न हो, उसका भी ध्यान वो साधक रखता है। चाहे वो कर्म मार्ग का साधक हो, वो ज्ञान मार्ग का साधक हो, या भक्ति मार्ग का साधक हो, उसके जीवन में कुछ नियमावली होनी ही चाहिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको करना है या पाना है, या कोई अंदरूनी शक्ति का विकास करना है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों को प्राप्त करना है, तो ऊर्जा का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो शरीर की ऊर्जा ये 3 रूप से वेस्ट होती है, अतिशय सोने से, विकृत और अतिशय भोजन करने से, और वाइटल एनर्जी को बर्बाद करने से। ये 3 रूप में शरीर की ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। उसका संग्रह करना है, और उसी को व्रत बोलते हैं, उसी को कमिटमेंट बोलते हैं। कई बार हमारे जीवन में अच्छे अच्छे विचार होते हैं, संकल्प होते हैं, लेकिन व्रत नहीं होता है। व्रत यानी कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ कमिटमेंट के लिए कुछ चीजें को हमें छोड़नी पड़ती है। अनावश्यक हमारी ऊर्जा का हम व्यय न करें। और उसी भांति हमारी जो मेंटल एनर्जी है, उसकी भी ऊर्जा है,
और मेंटल एनर्जी की ऊर्जा कैसे नष्ट होती है? नंबर 1, अतिशय चिंता करने से। और मैं कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं, ये दुनिया के अंदर बिना बात की चिंता करने वाले जो लोग होते हैं वो नवरे लोग होते हैं। जिसके पास टाइम ही टाइम है, खाली बैठा रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर। If the land is vacant, it's going to give you weeds. But you can always cultivate the land by sowing the seeds and nurturing the seeds and growing something out of it. तो खाली दिमाग वो नेगेटिव विचार उत्पन्न करेगा। और इसलिए हरेक के जीवन में सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक का एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। और उस टाइम टेबल के अंदर आप अपने आप को पूछिए, आप कितना समय भगवत भक्ति के लिए निकाल रहे हैं। महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत दिए, कृष्ण सेवा सदा कार्य, कृष्ण की सेवा कीजिए। आज मैं देखता हूं विदेशों के अंदर बहुत सारे लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। बच्चे भी करते हैं, युवान भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। 6-6 बजे जॉब पे जाने का होता है, 4 बजे उठ के सेवा करते हैं, उठते हैं, 12-12 बजे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, 2-2 शिफ्ट करते हैं कुछ लोग। तो जिसको करना होता है वो करते ही है, उसमें भाव चाहिए। जिसको नहीं करना होता उसके लिए 10 एक्सक्यूज विद्यमान है। जिसको करना होता है करते हैं। शुरुआत में बहुत कठिन लगता है। और आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपके अंदर कहीं भी छोटा मोटा भी भगवान की भक्ति करने के लिए वो इच्छा अगर है विद्यमान और वो बीज आपके अंदर है, तो एक बार प्रयास कीजिए। अधुनावृत्ति मुझे करना है। कई लोगों को हम पूछते हैं, ठाकुर जी ने सेवा करो छो, ये तो कृपा था त्यारे करसो, अंत तक नहीं कर पाते। कई लोग फिर सब बहाने करते हैं, बस आ दीकरा दीकरी परणी जाए ने એટલે આપણે પછી સેવા જ કરવાની છે, બીજું શું કામ। कई लोग ऐसे होते, इच्छा तो बहुत होती है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को मैं खास कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के मन में ठाकुर जी की सेवा करने की इच्छा इवन 2% भी है, लेकिन 98% कहीं ना कोई बीच में अगर विघ्न आ रहे हैं, कोई ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो हमें रोक रहा है, तो वो 2% भी काफी है। पर वो 2% को साकार करने के लिए आप एक्शन में रखिए। ये जो 98% एक्सक्यूज दिख रहा है ना, वो हमारा मन हमें ना बोल रहा है। ये मन तो छोटा बालक है, पर एक बार आप शुरू कीजिए। कोई भी अच्छा विचार आए ना, शुरू कर लीजिए। शुरू करो, चिंता मत करो ये कैसे होगा, एक बार शुरू करो। जस्ट स्टार्ट, गेट स्टार्टेड and then leave everything in the lotus feet of God। ठाकुर जी निश्चित उसको पूरा करेंगे। फर्स्ट गेट स्टार्टेड। ये स्टार्टिंग ही नहीं होता है, वो स्टार्ट करने के पहले 10 बार, अगर तैरना सीखने जाओगे तो पानी में कूदने से पहले ही अगर 10 बार सोच करोगे तो कूद ही नहीं पाए। एवा लोगों ने पाछळथी धक्को ज मारी देवो, एक बार पड़ एना मेड़े પછી तरता आवड़ी जैसे, एक बार पर कई लोग किनारे पर बैठे बैठे ही वो कई बार वो ठंडी का मौसम हो, 2-4 डिग्री का टेम्परेचर हो, और वो फिर गीजर वीजर कुछ बिगड़ गया हो या सोलार वोलार कुछ बिगड़ गया हो, और फिर वो ठंडा पानी पड़ता हो, तो फिर आदमी की साइकोलॉजी क्या है, पहले पैर डालेगा, पूरा नहीं घुसेगा अंदर, पैर डालेगा कि पहले पैर को मैं सेटल करूं, फिर धीरे धीरे करते करते उसमें भी बहुत देर लगाएगा ना, घुस अंदर और तेरे
और एक बार वो घुस जाए फिर झंझनाटी हो जाएगी और फिर उसका बॉडी सेटल हो जाता है। ऐसे ठाकुर जी की सेवा करने की अगर देखो नहाने की इच्छा हो न तो एक बार तो वो घुस ही जाता है और नहा भी लेता है, लेकिन इच्छा ही ना हो तो वो प्रवेश ही नहीं करेगा। ऐसे ठाकुर जी की सेवा में भी थोड़ी भी इच्छा अगर है, कुछ बैरियर्स अगर आपको बीच में आ रहे हैं तो उसको निकालो, शुरू करो। अधुना वृत्ति, अभी हम गुस्सा अभी करते हैं ना, उसको पोस्टपोन करते हैं। काले तारा पर 5 वागे जोरदार गुस्सो करीस तैयार रह जाए। अधुना वृत्ति। व्यसन हम पोस्टपोन नहीं करते हैं, गुस्सा पोस्टपोन नहीं करते हैं, अभी होता है। से भक्ति भी शुरू करो। एंड वंस यू गेट स्टार्टेड इट हैपेंस नेचुरली। तो महाप्रभु जी ने यह सिद्धांत दिया, कृष्ण की सेवा सदा कीजिए, कृष्ण के समीप रहिए, अपने घर को वृंदावन बनाइए, घर को व्रज बनाइए, अपने घर में ठाकुर जी को पधराकर अपने चित्त को उसमें लगाइए। यह श्रेष्ठ साधन है, श्रेष्ठ प्रकार है मन को प्रभु में जोड़ने के लिए। तो हमारे मन की ऊर्जा का व्यय अतिशय चिंता से होता है। आप अपने टाइम टेबल में भगवत भक्ति का एक योग्य समय निर्धारित कीजिए, क्योंकि जितने भगवान के साथ आप कनेक्ट होते जाओगे उतनी ही चिंताओं में से मुक्त होते जाओगे। आज आप देखिए हरिनाम संकीर्तन में कितने लोग जुड़ रहे हैं देश विदेश से, और उनके मन की चिंताओं का अगर आप मापदंड देखोगे धीरे धीरे कम हो रही है। प्रभु की सेवा के माध्यम से, प्रभु के संकीर्तन के माध्यम से, प्रभु के सत्संग के माध्यम से हम जितना प्रभु के नजदीक जाएंगे हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो चिंता करने से हमारी मेंटल एनर्जी का व्यय होता है। दूसरे नंबर पर अतिशय कारण बिना की कोई भी प्रकार की एक्टिविटी, जैसे कोई वीडियो गेम खेलता है, कोई खाली सोशल मीडिया पर सर्फ करता है, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे का उसका स्क्रीन टाइम हो जाता है, केवल मूवीज देखा रहता है। ऐसी जगह के ऊपर भी अपने माइंड को अप्लाई करने से हमारी ऊर्जा, मेंटल एनर्जी का नाश होता है। मेंटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और शरीर की एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ साधन वो मौन है। और इसलिए वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने भी पृथ्वी परिक्रमा के दौरान ये मौन रखा था। भगवत चर्चा के अलावा निरर्थक कोई भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी। महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी शरीर की ऊर्जा और मेंटल एनर्जी ये दोनों को संग्रहित किया, और इसलिए खुले पैर चल सके। और कहां कहां महाप्रभु जी ने अपने पदार्पण किए, बद्रीनाथ केदारनाथ तक चढ़े। कई बार हमें लगता है ये कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। महाप्रभु जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, वो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे नियमों के माध्यम से उन्होंने बताया कि अगर आप कुछ प्रकार के नियम अगर रखते हो, अगर इंटरनल एनर्जी को संचित करते हो, तो आपके अंदर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि आपके स्वयं के अंदर इतनी शक्ति है। और उसमें अगर भक्ति हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। तो जिसको कुछ पाना है उसको कुछ छोड़ना पड़ता है। श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते 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 ब्रज भूमि में पधारे, और ब्रज भूमि में यमुना जी के घाट के ऊपर विराजमान थे। दामोदर दास हरसाने जी साथ में थे और चिंतन कर रहे थे ये कौन सा यमुना जी का घाट है। और तब श्री यमुना जी श्रावण सुद त्रीज के दिन आदिदैविक स्वरूप से प्रकट हुए
और महाप्रभु जी को कहा, आप जो विराजमान हो मेरा गोविंद घाट है और बाजू में मेरा ठकुरानी घाट है। गोविंद घाट से महावन तक श्री कृष्ण की हद है और ठकुरानी घाट से रावल तक श्री स्वामी जी की हद है, और ये दोनों के बीच में आप विराजमान हो। तो ये गोविंद घाट है और ये ठकुरानी घाट है। ठकुरानी घाट में से श्री यमुना जी प्रकट हुए हैं और आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी का दिव्य प्रागट्य हुआ। सुंदर श्रृंगार वस्त्र आभूषण से सुसज्ज हुए श्री यमुना जी की झांकी करते हुए श्री महाप्रभु जी प्रसन्न हुए। दीनता से श्री चरण में झांकी करते हुए, दृष्टि करते हुए यमुनाष्टक की स्तुति की। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तुम मुदा। आदिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी का प्रागट्य हुआ और वो यमुना जी की झांकी को मन में विराजमान करते हुए आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं।